तो दोस्तों, सीधी बात न्यूज़ चैनल पर ये पहला एपिसोड है। आइए जानते हैं आज की 4 खबरें जो आपके पेट्रोल के बिल से लेकर रसोई, देश की सुरक्षा और दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत तक पड़ सकता है। आज हम बात करेंगे पहली खबर पर, तो आखिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप को ऐसा क्या जवाब दे दिया कि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। दूसरी खबर है, भारत में अगले 2 हफ्ते तक बारिश कम क्यों हो सकती है और क्या इससे महंगाई बढ़ सकती है। तीसरी खबर, भारत आखिर $2 बिलियन से ज़्यादा की ड्रोन खरीद की तैयारी क्यों कर रहा है। और चौथी खबर है, आखिर भारत अचानक हाई अलर्ट पर क्यों आ गया है और हार्मुज जल डमरू मध्य को लेकर इतनी चिंता क्यों है। तो आइए इन चारों खबरों को जोड़ेंगे तो आपको एक ऐसी तस्वीर दिखेगी जो शायद अभी बहुत कम लोगों को दिखाई दे रही है या कोई न्यूज़ चैनल कवर ही नहीं कर रहा। तो अंत तक देखें, और अगर आप चाहते हैं कि बिना शोर शराबे और बिना फेक न्यूज़ की ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचे तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें सच और तथ्य आधारित कंटेंट बनाने की ताकत देगा। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जयशंकर ने यूरोप को क्या सुनाया खरी खोट में। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर जी भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर सवाल पूछा गया, लेकिन इस बार उन्होंने जवाब तगड़ा दिया है। उन्होंने पलटकर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि वह सस्ता था और देश के हित में था। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप को भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले अपने पुराने फैसलों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बयान सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत अब दबाव में निर्णय लेने वाला देश नहीं रहा। आज भारत अपने राष्ट्र हितों को सबसे ऊपर रखकर फैसला करता है और शायद यही बात कुछ देशों को असहज कर रही है। दूसरी खबर, क्या इस साल बारिश आपके जेब पर असर डाल सकती है। भारत में मानसून सिर्फ मौसम नहीं है, ये करोड़ों किसानों की उम्मीद है। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 हफ्ते में सामान्य से भी कम बारिश होने की संभावना है, विशेष रूप से मध्य और उत्तर भारत के कई हिस्सों में। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ पश्चिमी मौसमी सिस्टम मानसून की रफ्तार को प्रभावित कर रहे हैं। अगर स्थिति ज़्यादा समय तक बनती रही तो धान, कपास, सोयाबीन और दालों की बुवाई प्रभावित हो सकती है और इसका असर सीधे मौसम वजह से आपके जेब पर भी दिखाई देगा। यही नहीं सिर्फ मौसमी खबर नहीं है, ये आने वाले महंगाई का संकेत हो सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि आने वाले समय में महंगाई फिर से बड़ी चुनौती बन सकती है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आइए जानते हैं भारत इतनी बड़ी ड्रोन खरीदी क्यों कर रहा है। युद्ध का तरीका बदल चुका है। आज टैंक और लड़ाकू विमान जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही महत्वपूर्ण ड्रोन भी बन चुके हैं। यूक्रेन के समय मध्य पूर्व तक दुनिया ने देखा है कि ड्रोन युद्ध का चेहरा बदल रहा है। इसी को देखते हुए भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन खरीद की तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे सीमा सुरक्षा, निगरानी और रणनीतिक क्षमता में बड़ा बदलाव आ सकता है। यानी भारत वर्तमान की नहीं, भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। और अब चौथी खबर यह है कि सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। भारत हाई अलर्ट पर क्यों है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच हार्मुज जल डमरू मध्य एक बार फिर चर्चा में है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। भारत की तेल ज़रूरतों का भी एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से भारत ने अपने समुद्र हितों और भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तर का सतर्कता बढ़ा दी है। अगर इस क्षेत्र में स्थिति और बिगड़ती है तो इसका असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ सकता है और तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट की लागत पर भी असर दिखाई देगा। तो आप ज़रा इन चारों खबरों को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ भारत दुनिया को बता रहा है कि उससे फैसले उसके राष्ट्र हित से तय होंगे, दूसरी तरफ मौसम एक नई आर्थिक चुनौती का संकेत दे रहा है, तीसरी तरफ भारत अपनी सैन्य ताकत को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है और चौथी तरफ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक तनाव बढ़ रहा है। यानी आने वाले कुछ हफ्ते और महीने भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपको इन चारों खबरों में से सबसे बड़ी खबर कौन सी लगी। जयशंकर जी का बयान, कम होती बारिश, भारत की ड्रोन शक्ति या फिर हार्मुज संकट। कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।